दोस्तों वंदे मातरम। आज का क्विक टॉपिक है भ्रातृ श्राप। अब डेफिनेटली आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बहुत बार आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मातृ हत्या दोष, पितृ हत्या, पितृ दोष के बारे में तो अक्सर बहुत लोग ये सुनते हैं और पितृ श्राद्ध भी करते हैं, लेकिन भ्रातृ श्राप के बारे में नहीं सुना होगा। ऐसे और भी बहुत सारे श्राप होते हैं, लेकिन ज्योतिषी लोग अक्सर इस बारे में ज़्यादा विश्लेषण नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारे और भी शाप हैं जो आगे हम सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। और मुद्दा क्या था इस सीरीज़ को देने का, वो आप पहला वीडियो देख सकते हैं इसी सीरीज़ का। कुछ लोगों के लिए सीरीज़ बोरिंग भी होगी तो वो वीडियो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं ज़रूरतमंद लोगों के लिए है जो अपनी कुंडली खुद चेक करना चाहते हैं और श्राप चेक करना चाहते हैं, जो संतानहीन दंपति हैं या जिनकी संतान में कोई ना कोई समस्या चल रही है। तो आज हम कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। 10 कॉम्बिनेशन होते हैं भातृ श्राप में। अब होता क्यों है ये? पास्ट लाइफ के किए हुए गलत कर्मस, जिसमें कि कई बार ये भी होता है कि किसी भाई की प्रॉपर्टी पे अननेसेसरी कब्जा कर लिया जाता है, या भाई की हत्या कर दी जाती है, या भाई के द्वारा कोई ना कोई कर्ज या जेलसी, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने कर्मस को कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए। तो पहला योग स्टार्ट होता है, उपाय हम बाद में बताएंगे। भातृ हत्या, जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिंपल फंडामेंटल है याद रखने का कि तीसरा घर अफेक्टेड होगा इसमें जब भी भातृ हत्या के बारे में या भातृ श्राप के बारे में बात होगी, क्योंकि तीसरे घर के जो कारक हैं वो मंगल हैं, और साथ में मंगल का भी रोल आएगा, क्योंकि मंगल का जो रोल है वो भाई के रोल की तरह माना जाता है। मंगल एक भाई की तरह है। जब भी भाई की गणना की जाती है ब्रदर्स की कुंडली में तो मंगल से ही विचार किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन है पहला वाला, बृहत्पराशर होराश शास्त्र में पेज नंबर 866 पार्ट 2। अगर तीसरे घर का जो स्वामी है 5वें घर में चला जाए और मंगल और राहु के साथ हो, देखिए मंगल अपने आप यहाँ पे कनेक्शन बन जाता है, और साथ में पहले और 5वें भावों में या स्थान में, मतलब पहले और 5वें भावों के जो लॉर्ड हैं भावेश, वो अष्टम में चले गए हों, तो ये पूरा का पूरा एक वन कॉम्बिनेशन है। तो इन कॉम्बिनेशंस के साथ भातृ हत्या का दोष बनता है। सेकंड कॉम्बिनेशन, 1 और 5 भाव में, पहले और 5वें स्थान में, कुंडली का जो पहला और 5वां जो स्थान होता है उसमें मंगल और शनि हो, दोनों ही होने चाहिए, ईदर ऑफ देम। मतलब चाहे वो किसी में भी हो, चाहे पहले घर में हो या पंचम में हो, मतलब लेकिन दोनों एक ही घर में होने चाहिए। और साथ में नवम में तृतीयश हो, मतलब तीसरे घर का जो स्वामी है वो नवम घर में चला गया हो भाग्य स्थान में, और गुरु का अष्टम में चले जाना, 8वें घर में चले जाना, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है। अब तीसरा कॉम्बिनेशन ये बनेगा स्कॉर्पियो लगन, वृश्चिक लगन की कुंडली के ऊपर, जो अभी बताने वाला हूँ, जिसमें तृतीय में गुरु नीचगत हो। तो कहाँ होगा ये? वृश्चिक लगन में। और इसी लगन में, ये वृश्चिक लगन के लिए ही बनेगा। जो जिनका वृश्चिक लगन नहीं है वो आगे जा सकते हैं फोर्थ कॉम्बिनेशन में, जिसमें कि 5वें घर में शनि का भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि टॉरस साइन में आ जाएंगे वृषभ राशि में, और साथ में अष्टम में चंद्र मंगल दोनों का होना, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बनता है। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, चौथा कॉम्बिनेशन, लगन के दोनों ओर पाप ग्रह हों। वैसे तो ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन अभी तक मैंने किसी भी कुंडली में नहीं देखा है। बहुत सारी कुंडलियों में भ्रातृ श्राप देखे हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है जिसमें पाप कात्री योगा का पहले और लगन में और 5वें घर में होना, जैसे कि ये कहता है लगन के दोनों ओर पाप ग्रह हों, एक तो ये है, और पंचम भाव भी पाप मध्य में हो, तो ये बहुत कम कॉम्बिनेशन ऐसा देखा गया है। और साथ में पहले और 5वें भावेश, मतलब पहले और 5वें जो भावों के जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं, पहले और पंचम के स्वामी हैं, वो अष्टम में चले जाए, 8वें घर में प्लेस्ड हो जाए, तो ये बहुत कम होता है ये कॉम्बिनेशन। शायद ही कोई 100-200 साल के बाद ऐसा कोई कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनते हैं जहाँ पे इस तरह के कोई ना कोई योग देखने में आते हैं। अब आता है 5वां योग, लग्नेश का अष्टम घर में चले जाना और पंचम में मंगल व अष्टम में पाप युक्त पंचमेश, मतलब कि लग्नेश का
अष्टम घर में चले जाना और पंचम में, पाँचवें घर में मंगल और अष्टमेश में और अष्टम में पाप युक्त पंचमेश का, मतलब पंचम में मंगल का चले जाना और आठवें घर में जो पंचमेश होगा उसका चले जाना, और वो भी पाप युक्त होना चाहिए। पाप युक्त क्या होता है आप लोगों को मालूम है, अफ्लिक्शन या पाप का त्रियोगा, ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब आते हैं हम छठे पॉइंट पे, जिसमें कि दशमेश का तीसरे घर में चले जाना। और साथ में नवम भाव में पाप ग्रहों का होना, और पंचम में, पांचवें घर में मतलब मंगल का होना। तो ये छठा कॉम्बिनेशन। अब सातवां कॉम्बिनेशन बनता है पंचम घर में मिथुन या तो कन्या राशि। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये बनेगा धनु या तो मीन लग्न वालों के लिए। पंचम में कन्या राशि, जी नहीं, सॉरी, जी नहीं, ये वृषभ राशि के लिए बनेगा ये कॉम्बिनेशन, ये धनु और मीन के लिए नहीं बनेगा, सॉरी। तो पंचम में मिथुन या तो कन्या राशि का होना, तथा इसके साथ पंचम में शनि और राहु दोनों का प्लेस्ड होना, और साथ में द्वादश में 12वें घर में बुध और मंगल का भी प्लेसमेंट। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बना, सातवां कॉम्बिनेशन। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मंगल का कहीं ना कहीं रोल बीच में आता ही जा रहा है। अब आठवां कॉम्बिनेशन कहता है कि लग्नेश का तृतीय में होना, तीसरे घर में, और तृतीयेश तीसरे घर के स्वामी का पंचम घर में चले जाना, और पहला, पांचवा और तीसरा जो स्थान है इन स्थानों में पाप ग्रहों का होना। पाप ग्रह होते हैं मंगल, शनि, राहु और सूर्य, इन चारों ग्रहों का इन तीनों घरों में चले जाना। अब नाइन्थ कॉम्बिनेशन तृतीयेश का अष्टम घर में चले जाना, और पंचम में गुरु हो, लेकिन कैसा हो, तथा बृहस्पति राहु शनि से, मतलब कहता है कि पंचम में गुरु तो होना ही चाहिए, और जो गुरु है वो राहु और शनि से या तो कनेक्शन हो, या तो साथ में हो, या तो उसकी दृष्टि हो। तो इस तरह से ये नवम योग बना। और 10वां योग बना अष्टमेश का पंचम घर में चले जाना, और साथ में तृतीयेश के साथ होना। अष्टमेश का एक तो 5वें घर में तो चला ही जाएगा, लेकिन तृतीयेश के साथ भी पंचम में होगा, तृतीयेश का भी पंचम में चले जाना होगा साथ में। मैंने बताया भी था आप लोगों को लास्ट एक वीडियो में कि जब भी अष्टमेश पंचम में घर में चला जाता है तो संतान बाहर हो जाती है। बाहर मीन्स कि माता पिता की बात नहीं सुनती है, आपे से बाहर चली जाती है। अष्टमेश का पंचम में जब भी चले जाना होता है, लेकिन यहाँ पे तृतीयेश का भी कनेक्शन आ गया कि तृतीयेश भी साथ में पंचम में चले जाना, और साथ में अष्टम में शनि और मंगल दोनों का होना। तो ये भी भ्रातृ श्राप बनता है। अब उपाय क्या है इसके, वही उपाय बताऊंगा प्रैक्टिकल। बहुत सारे उपाय और भी हैं बहुत सारी बुक्स में, जैसे कि नारद संहिता एट्सेट्रा, लेकिन प्रैक्टिकल रेमेडीज़ जो मैंने अभी तक रेकमेंड की है और जिनसे लोगों को फ़ायदा हुआ है क्लाइंट्स को, इसमें हरिवंश पुराण का पाठ करना बहुत ही कारगर साबित होता है। और एक और भी रेमेडी है, श्रवण शालग्राम के सामने चंद्रायण व्रत करना। मैंने ये रिकमेंडेशन दी थी बहुत पहले, लेकिन इसके बेनिफिट्स नहीं निकल कर आए थे, तो ये मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो एक ही रिकमेंडेशन दूंगा इस पॉइंट पे मैं कि हरिवंश पुराण का प्रॉपर पाठ और यज्ञ, और वो भी प्रॉपर मुहूर्त में करना। इसके साथ एक और उपाय है, शॉर्ट उपाय, जिसमें कि कम से कम 12 पीपल के पेड़ों की स्थापना करना, और साथ में गाय का दान, या गाय का दान, ये तो देखिए किताब में तो जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे और जब मैं बात कर रहा हूँ दोनों में बहुत फ़र्क होगा। या तो गाय का दान, या तो किसी गौशाला में समय समय पर गाय की सेवा करना, मीन्स गायों के लिए दान वगैरह देना, उनके लिए मेडिसिन, उनके लिए चारा, और जो भी साथ
साफ़ सफाई की जो व्यवस्था होती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं गौशाला में। जब भी गौशाला बनती है तो उसमें बहुत सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। तो जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें अगर कोशिश करते हैं गाय के लिए फैसिलिटीज़ देने के लिए, या मान लीजिए कोई इंसान रिच है और कोई भूमि दान करना चाहता है या अपनी ही भूमि पर गौशाला बनाना चाहता है, लेकिन गौशाला आर्थिक बेनिफिट्स के तहत नहीं बनानी चाहिए ऐसे केस में। इसमें सिर्फ गौओं की सेवा करनी चाहिए कि भूमि पर, अपनी भूमि में गौशाला बनाकर वहाँ पे जो गाय की जैसे ब्रीड आगे बढ़ती जाएगी वो अपने तरीके से, अपने स्वतंत्र तरीके से वहाँ पर रहें। उनका दूध प्रोडक्ट वगैरह फोर्सफुली ना निकाला जाए, जो आगे उनकी जनरेशन है वो उसको अपने तरीके से यूज़ करे। तो ये जो उपाय हैं इनके करने से भ्रातृ हत्या का दोष खत्म होता है और संतान प्राप्ति डेफिनेटली होती है। आगे बहुत कुछ है, चंद्रायण व्रत एट्सेट्रा, रेमेडीज़ 10 महाधेनु एट्सेट्रा, वो आप बुक में पढ़ सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। तो दोस्तों जो प्रैक्टिकल रेमेडीज़ हैं वो मैंने आप लोगों को दे दी हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मामा का भी श्राप होता है, मीन्स माता का भाई। सो इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।